जैन साथियों, चलिए हम आज करेंट अफेयर का सेकेंड क्लास देखते हैं। इससे पहले आपको हम कल करेंट अफेयर का फर्स्ट क्लास करवाए थे, तो इसी तरह से आपको हम डेली यह क्लास आपको मॉर्निंग में 7 बजे सुबह होगा। तो आपको देखिए डेली आपका मॉर्निंग में 7 बजे यह क्लास होगा, तो आप लोग इस क्लास से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसमें आपका सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे। देखिए आपका इस बार जो मनाया गया है ये आपका 75वां गणतंत्र दिवस था, जो आपका 26 जनवरी 2024 को मनाया गया था। तो उसमें मुख्य अतिथि थे इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, इमैनुअल मैक्रो ये आपका फ्रांस के राष्ट्रपति है, फ्रांस के राष्ट्रपति है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 में कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार यानी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन है कि 2024 में कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, टोटल 132 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसमें ध्यान रखिएगा 5 है पद्म विभूषण, 5 व्यक्ति को मिला है पद्म विभूषण, और 17 को मिला है पद्म भूषण। ठीक है, 17 को मिला है पद्म भूषण, और 110 व्यक्ति को मिला है पद्मश्री। ठीक है, 110 को मिला है पद्मश्री सम्मान मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 5, 17, 110 टोटल 132 व्यक्ति को मिला है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का थर्ड है। क्वेश्चन है कि ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता किसने संभाली है, यानी ब्रिक्स सम्मेलन जो 2024 में होगा वह किस देश में होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा रूस में होगा। ठीक है, तो 2024 का ब्रिक्स सम्मेलन का अध्यक्षता रूस करेंगे, तो ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। ये किया याद रखिएगा किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हिम तेंदुआ को घोषित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 5 है। क्वेश्चन है कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका 2024 का इंडेक्स है, तो बहुत ही आपका ये नज़दीक का करेंट अफेयर है, यानी आपका कह सकते हैं जनवरी 2024 का ये आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। ये स्थान था 80वां स्थान। ठीक है, याद रखिएगा 80वां स्थान भारत का था, ऑप्शन ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कह रहा है नेम शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ, यानी नेम का ये आपका होता है गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था, तो गुट निरपेक्ष को सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ था। तो ये आपका हुआ याद रखिएगा 2024 में हुआ है कंपाला युगांडा में। ठीक है, कंपाला युगांडा में नेम शिखर सम्मेलन 2024 संपन्न हुआ है। तो अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चन देखे हैं ये सभी क्वेश्चन आपका जनवरी 2024 का प्रश्न है। तो ये प्रश्न कहीं मिला नहीं था, तो हम अपने से इस सभी प्रश्न को एक जगह इकट्ठा किए हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, इसलिए खुद से टाइपिंग भी करना पड़ा है। क्वेश्चन 7 है कि दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा। तो याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। ठीक है, अब गलती से भारत मत लगाइएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 8 है। क्वेश्चन है कि बिहार के बाद जाति गणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है, यानी बिहार में सर्वप्रथम आपका जाति गणना हुआ है, उसके बाद दूसरा राज्य कौन है जो जाति गणना शुरू किया है। तो ये क्या आपका आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से दूसरा राज्य बन गया है जाति गणना कराने वाले। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन है कि सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम भारतीय महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है। यह बनी याद रखिएगा गीतिका कौल बनी है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन कह रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है संजीव को, ऑप्शन ए होगा। देखिए सभी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है उससे ही हम लेकर आपको आते हैं। ठीक है, जितने भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है वही आपको हम करवाते हैं, फालतू क्वेश्चन नहीं करवाते हैं। तो आप ध्यान से पढ़िएगा, कम क्वेश्चन कराएंगे लेकिन बेहतरीन प्रश्न को करवाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024
महिला एकल टाइटल्स किसने जीता है? देखिए क्वेश्चन आपका है बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल्स किसने जीता है? तो ये जीता है ताइंग टिमजू यिंग। ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट किन देशों ने भाग लिया है? तो ये आपका फ्रांस और यूएई, फ्रांस और यूएई इसमें भाग लिया है, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन है अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है भारत के अभी जो आपका वर्तमान में उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी। तो इसका उद्घाटन जगदीप धनखड़ जी ने किया है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न से किससे संबंधित है? तो ये है रूफटॉप सोलर पैनल से, रूफटॉप सोलर पैनल से संबंधित है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह है इंद्रमणि पांडे। तो बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कह रहा है किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है? यानी किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है? ये दिया अर्जुन मुंडा को, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कह रहा है आईसीसी पुरुष अंडर 90 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? तो ये आपका श्रीलंका में किया जाएगा, याद रखिएगा श्रीलंका में अंडर 90 विश्व कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन है चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? हाल ही में ये आपका यानी चीन में हुआ था। तो इसमें आपका पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल टोटल 111 पदक जीते हैं। ठीक है, 111 पदक जीते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? देखिए आपका बीपीएससी में आपको देखा जाए तो हमेशा आपको एक न एक क्वेश्चन आपका यानी दिवस से रहता है। ठीक है, इसलिए आप कोशिश करते हैं कि एक आपका दिवस से भी प्रश्न डेली लेकर आए। ठीक है, इसलिए आपको हम इसमें शामिल किए हैं। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पर। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? देखिए यहाँ से आपका तो दो प्रश्न बनता है। एक प्रश्न ये है कि 2028 में ओलंपिक कहाँ होगा? तो लॉस एंजल्स में होगा। ठीक, और दूसरा ये है कि इसमें कौन नए गेम को शामिल किया है? तो स्क्वैश को शामिल किया है, क्रिकेट को शामिल किया और बेसबॉल को शामिल किया है। पहली बार ये तीनों खेल को शामिल कर रहा है, तो ऑप्शन आपका डी होगा। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि विश्व एथलीट ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ ईयर के लिए किसे नामित किया है? ये किया है नीरज चोपड़ा। भाला फेंक जो भारत के हैं नीरज चोपड़ा को विश्व एथलीट यानी विश्व एथलीट ऑफ ईयर के लिए चुना गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कह रहा है एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? ये बनी है अन्नू रानी, ऑप्शन ए होगा, अन्नू रानी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये क्या है हैदराबाद में। तो ये था आपका आज का लास्ट प्रश्न। तो आज आपको हम 23 प्रश्न ही करवाए हैं। डेली आपको ऐसे 25 क्वेश्चन आपको करवाते हैं। तो आपको इसी तरह से आपको डेली यह आपको क्लास मॉर्निंग में 7 बजे आएंगे। ठीक है, डेली आपको यह क्लास मॉर्निंग में आपको 7 बजे देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको यहाँ पर बीपीएससी शिक्षक भर्ती का आपका सभी यानी आपका लगभग आपका हर पॉइंट कवर किया जाएगा। ठीक है, अभी देखिए वर्तमान में मेरे पास कुछ समय का अभाव है, इसलिए पूरे क्लास नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि करेंट अफेयर भी करवा दे और समय मिलेंगे तो और भी आपको क्लास करवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।